नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात तेजस्वी यादव के बयान की होगी। तेजस्वी यादव सूत्र को मूत्र बताने वाले बयान पर कायम है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा कि सूत्र को मूत्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर चलाकर अफवाह फैलाई जा रही है। तेजस्वी के इस बयान पर एक बार फिर से बिहार की सियासत सुलग चुकी है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। सूत्र को मूत्र मानते हैं। तेजस्वी का ये बयान सियासी फिजा में लगातार तैर रहा है। तेजस्वी के सूत्र मूत्र वाले बयान पर सियासत सुलग गई है। मतदाता सूची में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाली वोटरों के खुलासे पर तेजस्वी यादव ने विवादित बयान देते हुए ये कहा कि ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। तेजस्वी के इस विवादित बयान से हर कोई हैरान है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने सूत्र मूत्र वाले बयान पर अब भी कायम है। तेजस्वी का कहना है कि जिस खबर का कोई आधार नहीं, उसे सूत्रों के हवाले से चलाकर अफवाह फैलाई जा रही है। सूत्र को मूत्र नहीं तो क्या बोलेंगे। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है। तेजस्वी ने एक बार फिर कह दिया कि सूत्र को मूत्र नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अब तेजस्वी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। जो LLPP का डिग्री लेकर के घूम रहा है वही ऐसा बोल सकता है। मतलब लिख लोढ़ा पढ़ पत्ता। जो अनपढ़ों का डिग्री जिसके पास है, जो सार्वजनिक जीवन में बोलने का शब्द का मर्यादा नहीं रखता है, वो राजनीतिक जीवन जीने लायक नहीं है। लेकिन फिर से सूत्रों को जिस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, जिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उनके राजनीतिक कुसंस्कारों का परिचय मिलता है। ये दिखता है कि भाषाई रूप से कितने दरिद्र हो चुके हैं। देखिए, मीडिया में सूत्र शब्द का इस्तेमाल बड़ी ही गंभीरता से होता था। हाल के दिनों में लगातार देखा जा रहा है कि कुछ भी बोलना हो तो बस सूत्र लगा के बोल जाइए। तमाम गलत सूचनाएं सूत्र के हवाले से फैला दी जा रही हैं समाज में। जाहिर सी बात है कि सूत्र शब्द इतना संदिग्ध हो गया है कि लोगों का गुस्सा तो इस पर निकलेगा ना। तेजस्वी के सूत्र मूत्र वाले बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी के इस बयान की हर कोई निंदा कर रहा है। तेजस्वी को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दे रहा है, लेकिन तेजस्वी है कि मानते नहीं। वो अपने इस विवादित बयान पर अब भी कायम है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको जारी SIR के आंकड़ों से जुड़ा अपडेट दे देते हैं। SIR पर चुनाव आयोग का बयान सामने आ चुका है। SIR के तहत 83.66% फॉर्म प्राप्त हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने आंकड़े सामने रखे हैं। ज्यादा वोटर्स के फॉर्म हासिल हुए। निर्वाचन आयोग का कहना है कि रिस्पांस बहुत अच्छा है जनता का। इन मतदाताओं में कुछ मृत पाए गए। 2.2% स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके हैं और 0.73% व्यक्तियों के नाम से अधिक जगहों पर पाए गए। बिहार के 7,89,69,844 मतदाताओं में से 6,60,67,208 को मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये आंकड़े रखे गए हैं। देखिए, मतदाता सत्यापन का काम चल रहा है और बीच बीच में SIR के तहत जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, निर्वाचन आयोग सामने रख रहा है। और वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी के लोगों पर बिहार में अराजकता फैलाने का आरोप लगा दिया। विजय सिन्हा ने दावा किया कि नीतीश सरकार में अपराधी बचेंगे नहीं तो जरूरत पड़ेगी एनकाउंटर। अगर जरूरत पड़ती है तो एनकाउंटर होगा। बुलडोजर एक्शन के साथ उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। ये रिपोर्ट देखिए। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक पटना की है तो दूसरी पटना से सटे समस्तीपुर की। समस्तीपुर में अपराधियों ने 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, तो दूसरी ओर पटना में पुलिस के साथ एनकाउंटर में सूरज नाम के अपराधी को गोली लगी।
ये दोनों तस्वीरें आज के दिन में बिहार के हालात को बताने के लिए काफी है। एक तरफ बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो दूसरी ओर पुलिस एनकाउंटर भी कर रही है, लेकिन इन तस्वीरों ने बिहार की सियासत को कुछ ज्यादा ही गरमा दिया है। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला बोला। विजय सिन्हा ने आरजेडी के लोगों पर बिहार में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। हालांकि विजय सिन्हा ने भी दावा किया है कि नीतीश सरकार में अपराधी बचेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन के साथ ही संपत्ति जब्त भी की जाएगी। अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है, उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। विजय सिन्हा की ओर से आरजेडी के लोगों पर बिहार में अराजकता फैलाने का आरोप लगाने पर आरजेडी की ओर से भी पलटवार किया गया है। वैसे अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होना ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बिहार में आम जनों को अपराधियों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं का मानना है कि हाल के दिनों में हुए कई आपराधिक वारदातों के तार विपक्ष के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सवाल है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर साजिश वाली राजनीति क्यों गर्म है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, एक बार फिर से राहुल गांधी की पोस्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल बिहार में हो रहे अपराध की घटनाओं पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीतीश सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बता दिया और इसके बाद एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी को जमकर सुनाया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर साजिश वाली सियासत के बीच राहुल गांधी ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं का हत्यारा बन रहा है एनडीए राज। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने राहुल पर जोरदार पलटवार किया। जंगल राज के सहयोगी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बिहार में सैकड़ों दलित और अनुसूचित जाति के लोग मारे जा रहे थे। उस समय आपकी जुबान खामोश थी और आप आज बिहार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी का बार बार बिहार को क्राइम कैपिटल कहना बिहार की ऐतिहासिक भूमि का अपमान है, यह बिहार की जनता का अपमान है। दरअसल ये उनकी विभाजनकारी राजनीति का एक हिस्सा है। वो बिहार के विकास को नजरअंदाज कर इस तरह की बातें करते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बताकर सियासत को सुलगा दिया है। एनडीए नेताओं का साफ कहना है कि बिहार में कोई संगठित आपराधिक गिरोह नहीं है। बिहार में सुशासन और कानून का राज है। आपसी विवाद में ज्यादातर घटनाएं हो रही हैं, लेकिन चुनावी साल में लॉ एंड ऑर्डर को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने पर अड़ा हुआ है। न्यूज 18 के पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज है। कारोबारियों की लगातार हो रही हत्या के बाद अब विपक्ष ने व्यावसायिक सुरक्षा आयोग के गठन की मांग कर दी है। विपक्ष का मानना है कि कारोबारियों की सुरक्षा खतरे में है और ऐसे में विपक्ष की मांग के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। देखिए, कारोबारियों की जिस तरह से लगातार हत्या हो रही है, ये इसलिए भी चिंता का विषय है कि कारोबारी लोग व्यवस्था से जुड़े लोग हैं। मैसेज किया जाएगा कि यहाँ कारोबारी सुरक्षित नहीं है, तो बाहर का निवेश नहीं आएगा बिहार में। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए अगर कोई सुरक्षा आयोग बने या और भी कदम उठाए जाए। व्यापारी या उद्योगपतियों की हत्या हो रही है, लोगों में असुरक्षा का भाव है और व्यापारी कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि बिहार में अब व्यापारियों के द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा आयोग बनाने की मांग की जा रही है। भाई बिहार में
एक भी व्यवसायी ने या एक भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान ने अगर पिछले 20 वर्षों में 2005 से 2025 के बीच में पलायन किया हो तो विपक्ष बताए। सरकार ने व्यवसायियों के लिए पहले से ही सारी चीजें सोच रखी हैं। ऑलरेडी व्यवसायिक आयोग का गठन हो चुका। व्यवसायी वर्ग का भरोसा नीतीश कुमार जी के साथ है। जो लोग नाहक सरकार के विरुद्ध भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं, उन्हें अपना दौर, अपना शासन याद करना चाहिए, जब व्यवसायियों से हफ्ता वसूला जाता था और कैसे सीएम हाउस से अपराध गवर्न होते। और चलिए बात पप्पू यादव के बयान की करते हैं। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से कहा कि महागठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस इसका नेतृत्व करे। पप्पू यादव के बयान पर वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। तो सुझाव होगा कि महागठबंधन को किसी कीमत पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को भी बुलाया गया और वो बैठक में शामिल भी हुए। लेकिन बैठक के पहले दिए गए पप्पू यादव के एक बयान ने महागठबंधन में चेहरे की चिकचिक को फिर से उजागर कर दिया है। बिहार की जनता चाहती है कि महागठबंधन जीते, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व करे। पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा कि बिहार में महागठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस को गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। पप्पू यादव के बयान से तिलमिलाए आरजेडी की ओर से तुरंत पलटवार किया गया। महागठबंधन इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी थे, हैं और रहेंगे। अब कुछ बयान बहादुर अगर कोई बयान देते हैं, गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो इससे बचना चाहिए। तो एनडीए नेताओं का कहना है कि ये तो पहले से ही पता है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। बैठक में बुलाने का मतलब स्पष्ट है कि महागठबंधन के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता पप्पू यादव के बयान को निजी राय बताकर डैमेज कंट्रोल करने में जुटे। अब देखना है कि उनकी सलाह में कितना वजन है, कांग्रेस उनका समर्थन करती है या नहीं। एक और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं जताई है। और तो और कांग्रेस की बैठक में जाने से ऐन पहले पप्पू यादव ने महागठबंधन को राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव में उतरने और कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ने की नसीहत दे डाली। ऐसे में सवाल है कि क्या पप्पू यादव ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति पर यह बात कही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपके सामने बड़ी खबर रखते हैं। बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है और इस मामले में ईओयू की तरफ से बड़ा एक्शन हुआ। पूर्व विधायक बीमा भारती समेत 4 लोगों को नोटिस ईओयू की तरफ से जारी कर दिया गया है। देखिए, इसमें संजय पटेल, प्रमोद कुमार और सनी कुमार को भी नोटिस जारी किया गया है। सभी को ईओयू के कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। दरअसल पूर्व विधायक और आरजेडी नेता बीमा भारती की भी इसमें मुश्किलें बढ़ी हैं और 21 जुलाई को उनको भी पेश होने का नोटिस है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान जेडीयू विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी। पूरे मामले पर जांच आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कार्रवाई हुई है। इस मामले की जांच की गई और देखिए, जांच के बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला, जिसमें 4 लोगों को ईओयू की तरफ से नोटिस जारी किया गया और इसे बड़े एक्शन के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच चल रही थी और जांच होने के बाद ये नोटिस जारी हुआ है, जिसमें संजय पटेल का नाम है, प्रमोद कुमार हैं, सनी कुमार और पूर्व विधायक बीमा भारती। ईओयू के दफ्तर में इन सभी को पेश होना होगा, सवालों के जवाब देने होंगे। जो इन पर आरोप लगे हैं उसको लेकर उनके सामने जवाब रखना होगा। राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको याद होगा 2024 का वह साल जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की पहल की थी और इसी दौरान एक बड़ा मामला सामने आया था। जदयू विधायकों की खरीद फरोख्त करने का ये मामला था और इसको लेकर जदयू विधायक ने ही पटना के कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाया था 101/24। इस पूरे मामले को बाद में ईओयू ने टेक ओवर कर लिया था और इस मामले में अभी इससे थोड़ी देर पहले इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने
4 लोगों को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के हवाले से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें बीमा भारती जो पूर्व विधायक हैं उनको नोटिस जारी किया गया। उनको 21 जुलाई को ईओयू के इसी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। इसके अलावा संजय पटेल जो आरजेडी से जुड़े हैं उन्हें भी 18 जुलाई को ईओयू के इसी ऑफिस में पेश होने को कहा गया है। इसके अलावा प्रमोद कुमार और सन्नी कुमार, प्रमोद कुमार को 23 जुलाई को पेश होने को कहा गया है, जबकि सन्नी कुमार को 22 जुलाई को इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। और जो प्रमोद कुमार और सन्नी कुमार हैं इनके खिलाफ ये एविडेंस सामने आए हैं कि इन्होंने रांची के होटल में जो विधायक हैं उनको ठहरने का इंतजाम किया था। देखना होगा नोटिस जारी होने के बाद जब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के ऑफिस में पहुंचते हैं तो इनसे किस तरह के सवालात जो है वो किए जाएंगे। जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि इनसे जो इंजीनियर सुनील से पूछताछ की गई है उस आधार पर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के अधिकारियों ने कई ऐसे सवाल हैं वो तैयार कर रखे हैं और निश्चित तौर पर जो लोग हैं जब ये पहुंचेंगे तो उनसे इस तरह के सवाल के जवाब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम ढूंढेगी। देखना होगा आने वाले दिनों में इस मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम कौन सी कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए पटना से आपके सामने एक और खबर रखते हैं। पटना की मेयर सीता साहू और उनके बेटे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मेयर के बेटे शिशिर कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पटना पुलिस ने मेयर के बेटे को भगौड़ा घोषित कर दिया है। मेयर के बेटे शिशिर कुमार के खिलाफ कई आपराधिक मामले रिकॉर्ड पहले से हैं। पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर केस दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मेयर सीता साहू के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल पुलिस की छापेमारी के दौरान मेयर ने सहयोग नहीं किया, ये आरोप उन पर लगे और ऐसे में उनके खिलाफ भी पटना पुलिस जांच कर रही है। पहले एक घटना हुई थी जिसमें मेयर के बेटे के द्वारा कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की की गई थी और उसमें धमकाया गया था। इसमें इसी क्रम में कांड दर्ज किया गया था और चूंकि उनके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए इसमें पुलिस की टीम बनाई गई है और इसमें पुलिस की टीम में उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसमें जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। इसमें जो ऑफिशियल एक एफआईआर दर्ज कराया गया है जो पीड़ित व्यक्ति है उनके द्वारा, और चूंकि ये सरकारी काम में दखलंदाजी की गई है और रेजिस्टेंस जो अरेस्ट था उसको रजिस्ट किया गया था इसलिए इसमें कांड दर्ज किया गया। और आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर देते हैं। राजस्व और भूमि सुधार के सचिव को लेकर यह खबर जानकारी मिल रही है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनेश राय ने ले ली है, यानी कि अपनी इच्छा से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने ये रिटायरमेंट लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। देखिए विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीनों में है और ऐसे में इससे जोड़कर देखा जा रहा है जब राजस्व और भूमि सुधार के सचिव ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। दिनेश राय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और जानकारी इसको लेकर यह मिल रही है कि विधानसभा के चुनाव वो लड़ सकते हैं। और वहीं बीजेपी कार्यालय में लीगल सेल के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री जीवेश मिश्रा पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने झूठे आरोप लगाए थे उन पर। उन्होंने साफ किया कि मिश्रा को कोर्ट से प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का लाभ मिला है, उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। साथ ही दावा यह भी किया गया कि जीवेश मिश्रा का किसी दवा निर्माण कंपनी से कोई संबंध नहीं है। इस मामले में रोहिणी आचार्य, पप्पू यादव सहित 5 लोगों को नोटिस भी भेजा जाएगा। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं और चुनौती देता हूं इन लोगों को कि जीवेश मिश्रा जी किसी भी दवाई बनाने की फैक्ट्री के ना मालिक है, ना डायरेक्टर है, ना पार्टनर है। वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो फिर ये दवाई नकली थी कि असली थी, ये विषय कहाँ रह जाता है। वो किसी भी दवाई बनाने की कंपनी से कभी भी उनका कोई संबंध नहीं रहा है। और वहीं बिहार सरकार ने युवाओं के भविष्य को लेकर एक नया क्रांतिकारी कदम उठा लिया है। राज्य में स्टार्टअप और उद्यमिता को नई उड़ान देने के लिए बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल के जरिए नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास होगा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल को लॉन्च किया है।
नीतीश मिश्रा ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत बिहार आइडिया फेस्टिवल से हो चुकी है। हमने इस बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल के जरिए हर ब्लॉक से कम एक युवा उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। इस आइडिया फेस्टिवल का हमारा लक्ष्य है कि हर एक जिले में हमारे स्टार्टअप सेल्स हैं जो विभिन्न कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में संचालित हैं। उनके जो हमारे कन्वेनर हैं या जो संयोजक हैं, उनके भी माध्यम से हमारे जितने पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ITIs या कोई और भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो या शहरी क्षेत्र में, इस पोर्टल के माध्यम से वो अपने आइडियाज को सबमिट कर सकते हैं। और अगली खबर गया जी से, जहां गया जी के मानपुर प्रखंड में BLO गौरी शंकर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में BLO वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के बदले चाय पानी के नाम पर पैसे मांगते दिख रहे हैं। ये घटना नौरंगा मध्य विद्यालय के उर्दू बूथ संख्या 119 की है। वायरल वीडियो में BLO खुद स्वीकार करते दिखे कि उन्होंने खुशी से पैसे लिए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो वेद प्रकाश ने संज्ञान लिया। तत्काल FIR का आदेश भी दिया गया। मुफस्सिल थाना में केस दर्ज कर लिया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई है। ऑनलाइन करने के पैसे कितना लिया? के फॉर्म दिया? कौन लिया बताओ इधर। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पानी फोन पे से पैसा दिया वो। और अगली खबर गया जी से, बड़ी खबर आपको दे। तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत की जानकारी। नहाने के दौरान दोनों हादसे का शिकार हो गए। दोनों का शव बरामद किया जा चुका है। मौके पर वीडियो और पुलिस की टीम। मगध मेडिकल थाना के काजी चक गांव का ये पूरा मामला है। और देखिए, बाढ़ के बाद लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ते जा रहा है और ऐसे में लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत की खबर। मुजफ्फरपुर से अगली खबर। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर रोड़ेबाजी की घटना सामने आई है, यानी कि पत्थरबाजी की गई। रविवार को गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत ट्रेन पर अज्ञात बच्चों ने पत्थरबाजी की। घटना में बताया जा रहा है कि C6 कोच की 1 और 2 नंबर सीट की खिड़की का शीशा टूट गया। गनीमत यह रही कि उस वक्त सीट पर कोई यात्री नहीं था। घटना की रेल SP ने पुष्टि करते हुए ये भी बताया कि मामले में केस दर्ज हो चुका है। कानूनी प्रक्रिया हो रही है। जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। मध्य रेलवे मंडल सोनपुर से एक खबर आई थी कि गाड़ी संख्या 26502 कोच संख्या C6 के सीट नंबर 1 और 2 पे जब वो मोतीपुर के आसपास थी तो वहाँ पर किसी बच्चों के द्वारा पत्थर मारा गया था और वो उसका बाहरी परत क्रैक कर गया था। इस तरह की सूचना जिन्होंने किया है उसकी पहचान करके अवश्य रूप से गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। और वंदे भारत पर लगातार हो रहे पथराव की घटना पर न्यूज 18 सवाल पूछता है। वंदे भारत ट्रेन पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं? किसके टारगेट पर वंदे भारत एक्सप्रेस है? असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कब होगी? और अगली खबर दरभंगा से, जहां दरभंगा के वली गांव पंचायत में रोजगार सेवक मनोज गुप्ता के साथ गाली गलौज और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वेहरौना गांव के वशिष्ठ यादव समेत 3 लोग दिख रहे हैं। इस मामले पर DM कौशल कुमार ने संज्ञान लेते हुए DDC को जांच करते हुए उचित कार्रवाई के आदेश दिए। फिलहाल पीड़ित रोजगार सेवक से संपर्क नहीं हो सका है। लोग बताएं हमारे संज्ञान में आया है, इस बात को हम लोग DDC से जांच करवाएंगे और दोषी पदाधिकारियों से कार्रवाई करेंगे। और अगली खबर सासाराम से, जहां कल सदर अस्पताल से उत्पाद विभाग के पुलिस के गिरफ्त से फरार हुए कैदी विनोद पासवान का भागते हुए CCTV फुटेज सामने आ चुका है। अब ये CCTV फुटेज आप देख सकते हैं जिसमें वो अस्पताल से भागते हुए दिखाई दे रहा है। बता दें कि सदर अस्पताल में उत्पाद विभाग की टीम 3 कैदियों को मेडिकल के लिए लेकर पहुंची थी, जहां पर ट्रॉमा सेंटर से कैदी चकमा देकर फरार हो जाता है। और उसी वक्त का ये CCTV फुटेज जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर के माणीपुर में बीते दिनों पंचायत रोजगार सेवक हत्याकांड में बड़ा खुलासा हो चुका है। पंचायत रोजगार सेवक मुमताज अहमद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने की। आरोपी पत्नी सबा फिरदौस ने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूल कर ली है। हत्या से जुड़े तमाम चीजों को पुलिस ने अपने कब्जे में भी लिया है। मामले में पुलिस ने बताया कि पहले चाकू से गोद कर हत्या की, फिर लूट की कहानी तैयार की। कि पत्नी ही है, उनके द्वारा ये कृत किया गया है। उसके बाद तो पूछताछ के अलावा उनके बयान पे सारी रिकवरी भी हो गई, जो चीज़ें इनके द्वारा की गई थी, जो फेंकी गई थी जहाँ जहाँ पे, वो सारी चीज़ें रिकवर। सर, पत्नी का भी कोई प्रेम प्रसंग का क्यों किया सर? वजह पता चला? मैंने बताया, अभी आप शायद सुन नहीं रहे थे कि इसको शक था कि उसको जो इनके पति हैं उनका प्रेम प्रसंग है कहीं पे। दूसरा, पत्नी का जो बयान है कि इसके पति लगातार उसको प्रताड़ित करते हैं। और चलिए बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। 5 राज्यों के हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की खबर। पटना हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस का गुवाहाटी ट्रांसफर हो चुका है। आशुतोष कुमार का गुवाहाटी ट्रांसफर हुआ। पटना हाई कोर्ट को मिला नया चीफ जस्टिस। विपुल मनुभाई पंचोली बनेंगे नए चीफ जस्टिस। देखिए 5 जगहों को लेकर यह खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आशुतोष कुमार का गुवाहाटी ट्रांसफर हो चुका है और पटना हाई कोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिल चुका है। विपुल मनुभाई पंचोली नए चीफ जस्टिस बनेंगे, इसकी जानकारी सामने आ चुकी है। और 5 हाई कोर्ट को लेकर यह खबर है। 5 हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस जिनका बदलाव किया गया है, इसमें आपको बता दें कि विपुल मनुभाई पंचोली, उनको पटना हाई कोर्ट में लाया जा रहा है और इसके साथ ही जानकारी दे रहे हैं उनके शुरुआती पढ़ाई, उनके जीवन के बारे में आप जानकारी देख रहे हैं। और चलिए अब बात पटना की खबर की, जहां जू में अंतरराष्ट्रीय चिंपैंजी दिवस मनाया गया और इस दौरान 2 चिंपैंजी को फल भी खिलाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये आदमियों जैसा है और इसीलिए यहां आने वाले पर्यटकों को खूब पसंद भी आते हैं। ज्यादा जानकारी इस पर विनीता मिश्रा दे रही हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। आज अंतर्राष्ट्रीय चिंपैंजी दिवस पटना जू में मनाया जा रहा है। पटना जू में 2 चिंपैंजी हैं और आज उनका दिवस है। इस मौके पर उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। चिंपैंजियों की जानकारी अलग अलग यहाँ पर जो तस्वीर में देने की कोशिश की गई है और 2 चिंपैंजी पटना जू की जो शान है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। एक जोड़े चिंपैंजी को देखने पटना जू में जो भी बच्चे आते हैं खास तौर पर यहाँ जरूर आते हैं और आज उनका दिन है। इस वजह से बिहार सरकार के मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग के वो भी यहाँ पहुंचे हैं। चिंपैंजी एक ऐसा जानवर है जो इंसानों के नजदीक है और मेरा मानना है कि चिंपैंजी मॉडिफाई होकर ही मनुष्य बना है। उसको सोचने की शक्ति है, वो अपने आप को पहचानता है, आईने में देख सकता है अपने आप को, उसका थंब इम्प्रेशन अलग अलग होता है। तो ये जीवन के, मनुष्य के जीवन के नज़दीक भी है और लोग इसको चाहते भी हैं। और पटना जू में 2 हमारी शोभा है, इसको देखने के लिए काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं, बच्चे भी आकर्षित होते हैं। उन दोनों को देखिए, हाव भाव देखिए, लगता नहीं है कि 2 लोग बैठे हुए हैं आराम से। हम लोग उन्हें देख रहे हैं, वो हम लोगों को देख रहे हैं उतने ही ध्यान से कि आज कौन सा दिन है जो इतने सारे लोग हमें देखने आए हुए हैं। वो भी आश्चर्यचकित हैं। हाँ, खुश हैं, मेरे ख्याल से तो बहुत खुश हैं कि इतने लोग उनको देख रहे हैं, इसीलिए चैन से बैठे हैं, इसीलिए भूख प्यास नहीं लग रही है उनको आज। खासकर बच्चों को चिंपैंजी खूब पसंद आता है और आज उनका दिन है। अंतर्राष्ट्रीय चिंपैंजी दिवस मनाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर पटना जू में विशेष तैयारी की गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे आपको जोहार झारखंड दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए हेडलाइंस।